मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि अब मैंने आईएएस छोड़ के प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लिया है और इसके बारे में कभी और विस्तार में बात करेंगे। बट आज का वीडियो किसी और चीज़ के बारे में है। प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करने के साथ साथ ही जो बहुत बड़ा बदलाव आया वो था ट्रैवल का। और अब मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। हर बार हर जगह पे एक चीज़ कॉमन होती है, आप नए नए होटलों में रुकते हैं और हर होटल अपने आप में कुछ विशेषता लाता है, कुछ सरप्राइजेस लाता है और आज हम इसी के बारे में बात करना चाहते हैं। तो ये सबसे पहला होटल है वेस्टर्न गुड़गांव और सबसे पहले आप उसकी लॉबी में कॉरिडोर्स में घूम के एक अलग सी फीलिंग आती है। आप हर बार रूम के अंदर घुस के सोचते हैं कि क्या क्या नया होगा, क्या क्या सरप्राइजेज होंगे। और ये होटल सरप्राइजिंगली बड़ा अच्छा ही एस्थेटिकली मेंटेन्ड है। एंड एज वी एंटर हमेशा वॉशरूम ज़रूर चेक करते हैं। मैं बहुत ही लालच से बाथटब की तरफ देखता हूँ कि एक दिन ज़रूर आएगा जब इतना समय होगा कि मैं बैठ के इस बाथटब में नहा पाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा हो नहीं पा रहा है। बट हर होटल में अपनी कुछ कुछ नई नई चीज़ें और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बातें करेंगे जो कि मुझे बहुत ही अलग लगता है। यहाँ पे होटल में अलग अलग आर्टिफैक्ट्स रखे हैं। आर्ट की बहुत ही कम समझ है मुझे, लेकिन ये अलग तरह का आर्टिफैक्ट मुझे दिखा यहाँ पे। और शायद एक पत्थरों से एक चीज़ बनाई जाती है कई आर्ट कल्चर्स में, उसका परिचायक लगा ये मुझे। सीटिंग स्पेस बढ़िया है और इवन दिस स्पेस जो ऊपर इन्होंने बनाया था डिफरेंट लाइटिंग के साथ, तो ये मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया इस रूम में। द नेक्स्ट होटल इज ओबेरॉय गुड़गांव। ये होटल सॉर्ट ऑफ ए रिजॉर्ट है और बहुत बड़े एरिया में लोकेटेड, और इसकी इमेजरी भी और इसके अंदर का जो जिस तरह से बनाया गया है, सो एक बढ़िया सी विंडो है जिसके थ्रू आप बाहर देख सकते हैं। सो दिस गिव्स अ फीलिंग ऑफ ए गुड रिजॉर्ट। रूम काफ़ी अच्छा है कंपैरेटिवली जो बाकी होटल्स में मैं रुका। एंड शुरू में ना बिल्कुल होटल का रूम सजा हुआ होता है और इसीलिए वीडियो तुरंत बना लेना चाहिए, क्योंकि शाम होते होते थोड़ा सा अस्त व्यस्त कर दिया जाता है उसको। अच्छा मेरे प्यारे बाथटब, तुम यहीं पे रुकना। मुझे पूरी उम्मीद है इस सफ़र में मुझे ज़रूर समय मिलेगा और मैं आराम से शांति से नहाऊंगा। पर ये टीवी किस लिए होता है सामने, मतलब पता नहीं, समझ में नहीं आया कभी। अच्छा, एक कमाल की चीज़ जो कि मुझे हर जगह एक स्ट्रगल हुआ, अलग अलग तरह के वाटर टैप्स, अलग अलग तरह के वॉश बेसिन्स, एंड दो क्यों थे पता नहीं मुझे। यहाँ पे जो मिनी बार है उसके साथ एक कॉफ़ी मशीन भी है। अभी तक मुझे कॉफ़ी बनाना इस मशीन से नहीं आया है एंड ये मेरी टू डू लिस्ट में है जो मुझे ज़रूर सीखना है। ऑल्दो कॉफ़ी मुझे बहुत बढ़िया लगती है, बट कॉफ़ी मेकर का यूज़ करना मैं अभी भी नहीं जानता हूँ और कहीं भी इतना एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं मिला। The mini bar here again is quite attractive like in many other places, but I doubt कि मुझे इतना समय मिलेगा कि मैं कुछ भी यूज़ कर पाऊंगा। जो अगला होटल है वो मुंबई का सेंट रेजिस होटल है और होटल्स की जनरली लॉबी शानदार होती है और इसकी तो बहुत ही कमाल की है। कई बार क्या होता है कि हमें चेकआउट टाइम पे चेकआउट करना होता है, बट स्टिल 2-3-4 घंटे होते हैं जो आपको लॉबीज़ में बिताने पड़ते हैं, या आप आ जाते हैं और चेक इन टाइम नहीं हुआ है, तो लॉबीज़ शानदार होती हैं। सेंट रेजिस होटल भी मुंबई की बहुत ही बढ़िया होटल्स में से है। और एक स्ट्रगल जो मुझे हर जगह होता है, मतलब अलग अलग तरह की इलेक्ट्रिकल लाइट्स जिसको आपको स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए समझना पड़ता है। कई बार तो मुझे बेल बॉय को बुलाना पड़ा है समझाने के लिए कि भाई बताइए ये लाइट बंद कैसे होगी। सेंट रेजिस का एस्थेटिक सेंस बहुत सुंदर है और कंपैरेटिवली अलग तरह का बनाया हुआ है। यहाँ पर भी मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर भी बाथटब में नहाने का समय मुझे ज़रूर बिल्कुल नहीं मिलेगा, बट उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए। अलग चीज़ों में एक
क्यूट सी फ्लास्क दिखा मुझे, वाटर हीटिंग फ्लास्क, और हमेशा ये आप ज़रूर यूज़ करते हैं चाय बनाने के लिए या कॉफ़ी बनाने के लिए। तो ये अलग तरह का एक। अगला होटल है मैरियट जयपुर में, और जयपुर के शहर में मैं गया और दुख की बात यह है कि कुछ भी नहीं देखा, सीधे होटल से मीटिंग और फिर वापस। मैरियट जयपुर अच्छा बना हुआ होटल है, इनफैक्ट एयरपोर्ट से पास में है, और यहाँ भी सेम स्ट्रगल शुरू, लाइट का स्विच कैसे ऑन किया जाए, ऑन करने के बाद अलग अलग लाइट्स ऑफ कैसे की जाए। दिस इज आई लाइक द कलर ऑफ द सोफा, थोड़ा सा ब्राइट वेल लिट, और अच्छी विंडो है यहाँ पे जहाँ से बाहर दिखाई देता है, और नया जयपुर शायद एयरपोर्ट के पास का एरिया अच्छे से डेवलप हो रहा होगा, तो उसका बढ़िया व्यू आता है आपको यहाँ से। तो मैंने ये नियम बना लिया है, जिस होटल में भी मैं जाता हूँ पहले एक छोटा सा उसका वीडियो बनाता हूँ ताकि यादगार रहे। और वॉशरूम्स कमाल के होते हैं, अलग तरह के। अंदर ये सारे ड्रॉर्स खोल के देखने में अच्छा लगता है कि क्या निकलेगा इनके अंदर, बट स्टैंडर्ड सारी वही स्टैंडर्ड चीज़ें, डेंटल किट, शेविंग किट, बट खोल के ज़रूर देखता हूँ मैं एक बार कि क्या है। वाटर टैप को यूज़ करना सीखा जाए कि किस तरह से यूज़ करेंगे, और अलग अलग चीज़ें किस लिए होंगी। आखिरी होटल जो इस सीरीज में कवर करेंगे वो है अंदाज। अंदाज एक हयात ग्रुप के होटल्स हैं, और ये दिल्ली एयरपोर्ट के पास, दिल्ली एयर सिटी में है। और इस होटल का बोला जाए तो अंदाज ही अलग है। इनफैक्ट जिस तरह का डेकोर है, जिस तरह की हॉस्पिटैलिटी है, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट जो कि आप इस रीजन में देखते हैं। और चूंकि ये एयरपोर्ट के बहुत पास है, तो ये बहुत ही बढ़िया व्यू भी देते हैं, और एक बढ़िया सी विंडो, बड़ी सी विंडो है जिसके पार आप पूरे शहर का नज़ारा देख सकते हैं। और इनफैक्ट ये होटल काफ़ी मॉडर्न एस्थेटिक्स में डिज़ाइन किया गया है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये शायद मैं आपको स्पेसिफिक चीज़ों का एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा, बट यहाँ पे आने के बाद आपको फील होता है कि नॉर्मल एक अलग तरह, मतलब नॉर्मल जो सारे होटल्स आप देखते हैं उससे अलग है। बाहर भागता हुआ शहर और उसके सामने एयरपोर्ट बहुत ही बढ़िया फीलिंग देता है। एक यू कैन सिट एंड सी व्हीकल्स पासिंग बाय, दिन में प्लेन दिखाई देते हैं यहाँ से। तो डेकोर की जो मैं बात कर रहा था, अगर आप यहाँ पे फर्नीचर को देखें, लाइटिंग को देखें, जिस तरह से यूज़ की गई है। यहाँ भी कॉफ़ी मशीन, जिसको कि मुझे यूज़ करना नहीं आता है, अभी भी मुझे कॉफ़ी शॉट्स को कैसे इस मशीन में यूज़ किया जाता है सीखना बाकी है। अलमीराज को अगर आप देखें तो ये अलग तरह की हैं, एक स्पेसिफिक तरह का डेकोर है यहाँ पे। अगेन इन वॉशरूम द स्ट्रगल रिमेन्स कि भाई स्टैंडर्ड टैप्स क्यों नहीं होते हैं। सो हर जगह अलग अलग तरह के वाटर टैप्स, जिससे आपको थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ता है। इनफैक्ट नहाते समय अक्सर पानी का बैलेंस बनाने के लिए कितना ठंडा है, कितना गर्म होना है, उसमें आप 2 मिनट निकल जाते हैं। तो जो टैप्स की मैं बात कर रहा था, मतलब इस तरह का टैप मैंने कहीं और पहले नहीं देखा था। इसमें सेट करना कि कितना गर्म होना चाहिए, कितना ठंडा होना चाहिए। और अगर आप कड़कड़ाती ठंड में आए हुए हैं तो काफ़ी समझना पड़ता है कि भाई ये चलेगा कैसे और किस तरह से पानी मिक्स होगा इसमें। नए नए एक्सपीरियंसेस, नई नई चीज़ें दिखती रहती हैं। सिमिलरली ये जो विंडो को ओपन करने का, बिल्कुल आप एक बटन दबाइए और विंडो की जो पेन है वो खुल जाएगी और आप बाहर देख पाएंगे। लेकिन इस बटन को चलाना सीखना कि पहला लेयर किससे ऊपर जाएगा, दूसरा लेयर किससे खुलेगा, बंद करने के लिए कितना दबाना है, तो ये कंटिन्यूअस चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, फ़ोन के बारे में भी मुझे अभी भी हर जगह फ़ोन पे बटन अलग अलग होते हैं। अगर आपको पानी मंगवाना है तो क्या वो हाउसकीपिंग से मंगवाना है, या रिसेप्शन से मंगवाना है, या इन रूम डाइनिंग से मंगवाना है। सिमिलरली ये 7-8 बटन क्यों हैं, अलग मैं सोचता हूँ कौन लोग होंगे जो यहाँ पे आके बाहर कॉल किया करते होंगे और बड़ा विस्तार से लिखा होता है बाहर कॉल करने के लिए, पहले ये दबाइए, फिर ये दबाइए, फिर आप
बाहर कॉल कर पाएंगे। तो फ़ोन एक चीज़ है। जो मैं आर्टिफैक्ट्स की बात कर रहा था, तो एल्मिराज यहाँ पे अगर आप देखें, डस्टबिन देखें, क्या शानदार डस्टबिन है। फर्नीचर की जो मैं बात कर रहा था, फर्नीचर लेआउट की, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर होटल्स, एंड ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे आप इस पे बैठ जाइए और बाहर शहर को भागते हुए देखिए, आपाधापी जो जीवन की है। बट आई एम ऑलवेज इन फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस, और जो कहा जाता है, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी भी रही तो ये जवानी फिर कहाँ। तो चलिए, जितना घूमा जा सके घूम लिया जाए।